धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बीजेपी से हमारे साथ आलोक वत्स से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। एच.एस. रावत साहब, मैं आपके पास आऊंगा। सर्वे को लेकर आदेश दे दिया गया है कि सर्वे अनवरत चलता रहेगा। हाई कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा था उसी आदेश के साथ कंटिन्यू किया जा रहा है। लेकिन अब ऐसी बदजुबानी क्यों की जा रही है? क्या इस बदजुबानी से कोई समाधान निकल पाएगा? देखिए शुभम जी, बदजुबानी दोनों पक्षों में किसी को नहीं करनी चाहिए। मैंने आप ही के चैनल पर आप ही के साथ कहा था, ये कोई खुशी का माहौल नहीं है या किसी के दुख की वजह नहीं है, क्योंकि ये कोर्ट में केस चल रहा है। हम ये कह रहे थे कि हमारे जो ये 3 धर्म स्थल हैं ये विवादित हैं, ये विवादित किए हुए हैं, इनके मंदिरों को तोड़ा गया था और ये हमारे लिए उतने ही पवित्र हैं जितने के मुसलमानों के लिए मक्का मदीना और ईसाइयों के लिए वेटिकन है। इस पर हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और हम अपने प्रूफ अदालत में रख रहे हैं। अदालत में एसआई की रिपोर्ट आ रही है, जो भी रिपोर्ट आएगी वो मान्य होगी और इसलिए हमें पूरा विश्वास है शुभम जी, रिपोर्ट हमारे फेवर में इसलिए आएगी कि वो दीवारें चीख चीख करके बोल रही हैं, प्रतीक चिन्ह चीख चीख करके बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन वो वैसे ही कह रहे हैं कि एसआई की रिपोर्ट आएगी तो बीजेपी जो है वो नैरेटिव सेट करेगी। देखिए ओवैसी साहब की अपनी सोच होती है, वो तो हमेशा ही पहले कहते थे कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा बाबरी के ऊपर, उसके बाद में जब बाबरी के ऊपर फैसला आ गया तो उन्होंने कहा ये फैसला गलत आया है, ये ठीक नहीं आया और हम इसका बदला लेंगे। ये तो ऊटपटांग बातें करते रहते हैं और मुसलमानों को गुमराह करते हैं, वो जहर उगलते हैं। देश के अंदर भाईचारा जो हिंदू मुसलमान का उसको खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपनी पार्टी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बहकावे में कुछ मुसलमान भाई आ जाते हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं देश में मतभेद पैदा होता है। उनकी बातों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए ज्यादा और कोर्ट का जो फैसला आएगा उसको मानना चाहिए। ठीक है सैफ खान, मैं आपके पास आऊंगा। आपसे यही मैं समझना चाहूंगा कि अब इस पूरे मसले को लेकर चाहे हम ज्ञानवापी की बात कर लें और पहले हालांकि मुस्लिम पक्ष ने जो याचिका दी थी उसको खारिज कर दिया गया और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह ने कहा है कि सर्वे अनवरत रूप से जारी रहना चाहिए। अब इसको लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं लगातार। ओवैसी की हम बात करें, उनकी प्रतिक्रिया आई। एक और मेरठ के काजी हैं, उन्होंने भी कहा कि कोई आंखें उठाकर देखेगा तो आंखें फोड़ दी जाएंगी। क्या कुछ इसके जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है या फिर क्या है ये? बहुत अफसोस की बात है कि हमारे जब देश में केंद्र सरकार, स्टेट सरकारें और कुछ ऐसी पार्टियां जो सिर्फ धर्म के ऊपर ही बात करके लोगों को डिवाइड करना चाहती हैं, ये तो ब्रिटिशर्स के टाइम से हो रहा है हमारे देश में, कोई नई बात कोई है। और 3400 दंगे 5 साल में रिकॉर्डेड कम्युनल वॉयलेंसेस, इसका प्रूफ जो है एनसीआरबी जो है देता है, रिकॉर्डेड डेटा है पार्लियामेंट। और जहाँ पे चैनल पे बैठ के बहुत अफसोस जो जाहिर किया जाता है, कराया जाता है। देखिए, अगर मैं ये सच्चाई पे आपको रोकने जाने से रोकूं तो मैं आपको कैसे रोकूंगा कम्युनल वॉयलेंसेस में एंगेज कर, है ना। वो सच्चाई की बात ये नहीं चाहते कि लोगों को ये पता चले कि भाई जो है 200-250 रुपए का टमाटर हो चुका है। इसे हटाने के लिए आज ये दंगे जो है हमारे देश में लगातार हो ही रहे। आपने देखा अभी हरियाणा में क्या हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल्स है देश में, पार्लियामेंट में जो एडीआर की तो रिपोर्ट कह रही है साहब, कौन बैठे हुए? नहीं, अभी हम इस विषय पर बात कर लेते हैं। नहीं देखिए, हरियाणा पे नहीं, जनता को जो आपका कार्यक्रम ये देख रहे हैं ये समझना जरूरी है कि हो क्यों रहा है, जब वो जानते ही क्राइम 70% से ऊपर हो पार्लियामेंट में रिकॉर्डेड और विधानसभा में भी जो है सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड। तो आप क्या जो है एग्जाम्पल जो और सेट कर सकते हैं? देश के आज जो है हालात, इसलिए के पीयू की रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आप कुल मिला के आपकी बात देखिए, कुल मिला के आपकी बात ये समझ में आई है कि इन तमाम दंगों को छिपाने के लिए जो है, इन तमाम मुद्दों को छिपाने के लिए दंगे करवाए जा रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल करवाए जा रहे हैं। हाँ। बिल्कुल सच्चाई लोगों के ऊपर से जो है। ठीक है, इस पर हम बीजेपी प्रवक्ता से अभी जवाब लेंगे। मैं वापस भी आपके पास आऊंगा सैफ भाई। हमारे साथ इस वक्त मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़े हुए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी हैं। रजवी साहब, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे मैं लगातार पिछले 3-4 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं, इस विषय को लेकर बात हो रही। ज्ञानव्यापी में सर्वे को लेकर आपने कहा था कि जो कुछ भी कोर्ट कहेगा उसको हम स्वीकारेंगे। कोर्ट ने सर्वे की अनुमति दे दी है, एसआई वहां पर सर्वे कर रही है और दावे भी किए जा रहे हैं कि वहां पर बहुत कुछ मिल रहा है जो इशारा करता है कि हम मस्जिद नहीं थी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि वो मस्जिद है, ज्ञानवापी मस्जिद है। मस्जिद की मस्जिदियत के ताल्लुक से कोई सवाल नहीं है और उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। और जहां तक बात रही सर्वे की, कोर्ट के आदेश की,
वो हमेशा उसको माना है, उसको तस्लीम किया है और इस बात को कहा गया था और सबने माना है कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसको हम मानेंगे। और इसको देखिए, हम माना भी और इंतजामिया कमेटी साथ में सहयोग भी कर रही है, कोऑपरेट कर रही है, साथ साथ में भी है। अब जहां तक बात है कारी शफीकुर रहमान साहब मेरठ वालों की बात, तो उनका बयान जो है वो मजम्मत के लायक है, उनका बयान अच्छा नहीं कहा जा सकता। और ऐसे माहौल में जब कई जगह दंगे हो गए हैं हरियाणा में और हरियाणा में मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ शहरों में, इसके अलावा जो है वो मणिपुर में कई महीने से चल रहा है, ऐसे पुरफिजा माहौल में इस तरीके से भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए, किसी को उत्तेजित नहीं करना चाहिए और किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ इस तरीके से बदजुबानी नहीं करना चाहिए। ये गलत बात है। और नहीं, चूंकि आप देखिए, आप एक मुस्लिम धर्मगुरु हैं, आपकी बातों को लोग मानते हैं, आपकी बातों पर लोग चलते हैं, अमल करते हैं। जो मेरठ के कारी साहब शफीकुर रहमान जी जो हैं, वो इस बात को कह रहे हैं, क्या उस बात का मतलब है? क्यों कहा जा रहा है? क्यों इस तरीके की बयानबाजी हो रही है? उनकी कारी शफीकुर रहमान साहब की बात सरासर गलत है और बेबुनियाद बात है। उन्होंने एक कम्युनिटी को ठेस पहुंचाई है, उनको माफी मांगना चाहिए कि किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सलिमल मुस्लिमूना बिलिसानिही व बियदिही, अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, पैर से, जुबान से किसी को तकलीफ न पहुंचे। और उन्होंने बदजुबानी करके बहुत सारे लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, इस पर उनको माफी मांगना चाहिए। ठीक है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। मजम्मत करता हूं। ठीक है, आपने मजम्मत की, ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा। आलोक वत्स जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, एक तो आरोप यहां पर कांग्रेस प्रवक्ता ने आप पर लगाया है कि तमाम जो मुद्दे हैं उनसे भटकाने के लिए ये दंगे कराए जाते हैं और सरकार का इसमें सहयोग रहता है, सरकार के इशारों पर ही ये दंगे होते हैं। उन्होंने हरियाणा का जिक्र किया है। दूसरी बात, जो इस वक्त बयानबाजी ज्ञानवापी को लेकर दी जा रही है, उसमें राजनीतिक रूप से आपका हित शामिल रहता है। देखिए, अभी जो कुछ भी हो रहा है इस देश के अंदर, हाँ, उस हर जो अभी हम शुरू करते हैं मणिपुर से, एक एक करके आते हैं सब पे जी। मणिपुर में 1973 में 750 डेथ हुए थे, लोगों की जाने गई थी। इस तरीके के दंगे हुए थे और 5 वर्ष लगा उसको ठीक करने में। आज 3 महीने में ये हम पर इतनी उंगलियां उठा दिए हैं, जबकि हम उस जगह को डेली अंडर कंट्रोल लिए चले जा रहे हैं। एयर सर्विसेज बहाल हो गई, सारी कवायद हो रही है। और रही बात नूह की, मेवात की, सारे जितने भी सबूत हैं, ये इस बात को चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं ये प्रायोजित था। इंटेलिजेंस की वहां चूक हुई है, हमारी पुलिस बल से चूक हुई है। आपके प्रेस्टिजियस चैनल पर इस बात को कबूलने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन वहां पर साजिशतन, सोचिए, एकाएक छतों से पत्थरें चलने लगे, गोलियां चलने लगी, ये सारी कवायद होने लगी। क्या ये एक दिन में स्पर ऑफ द मोमेंट में हो गया? सारा चीज एकाएक पैदा हो गया। और वो भी एक ऐसे जुलूस पर जो टोटली शांति प्रिय था, जिसमें बच्चे थे, बच्चियां थी, औरतें थी, बुजुर्ग थे। और ये कह रहे हैं कि ये हमने करवा दिया, हम करवा रहे हैं इस काम को। क्या मुस्लिम समुदाय अब हमारे कहने पे ये सब चीजें करना चालू कर दिया है? लेकिन असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जो ज्ञानवापी को लेकर हो रहा है, 6 दिसंबर को ना दोहराया जाए, मस्जिद को कोई क्षति ना पहुंचाई जाए, नहीं तो स्थितियां बिगड़ जाएंगी। देखिए, इन लोगों की आदत है, इन्हीं के भाई ने कहा था 15 मिनट के लिए हमको मुक्त कर दो, हम 25 करोड़ मुसलमान, 100 करोड़ हिंदुओं को लिटा देंगे। तो देखिए, आपकी जुबान है, जैसी भाषा मर्जी बोल लीजिए, जिस कारण से बोल लीजिए, कौन सी पॉपुलैरिटी लेनी है ले लीजिए,
लेकिन अगर विपरीत वो उखड़ गए तो तेरा क्या होगा कालिया? कभी ये भी सोचा है? हम सही सुन लोग हैं, हम अदालत के द्वार खटखटाते हैं। नहीं, आप भी कुछ वैसी बात कर रहे हैं जैसे यहाँ पर मेरठ के कारी साहब कर रहे हैं। आप भी मैंने थोड़ी नहीं कहा कोई ऐसी नहीं, बात। उन्होंने कहा कि मैंने कहा अगर उन्होंने कहा कोई हिंदू भावना धमकी भड़क दे रहे हैं जाए, साहब, धमकी दे रहे हैं, ये मुसलमानों को धमकी बिल्कुल दे रहे धमकी हैं। नहीं रजवी साहब रुके, मुझे बात करने दीजिए। एक नहीं जैसे सच्चाई बयान कर रहे हैं कि अगर किसी ने हमारी भावना को ऐसे भड़का दिया या आहत कर दिया तब क्या होगा, इसका भी सोच लीजिए आप। नहीं, हम जैसे सही कि सुन शफीकुर लोग हैं। रहमान कासमी कह रहे हैं हम मेरठ देवी से देवता हजारों- कि अगर आंखें उठाई तो देवी फिर देवताओं आंखें को निकाल ली मानने जाएंगी। वाले तो उसी तरीके का कुछ आपको नहीं लगता कि आप कह रहे हैं कि हम सहिष्णु बिल्कुल हैं? नहीं। हाँ मैंने ये कहा शुभम जी कि बार बार आप इस तरीके से हमें अच्छा ठीक है मत ठीक है। कीजिए। ओवैसी कह रहे हैं कि एसआई की रिपोर्ट आएगी तो भारतीय जनता पार्टी उसके बाद नैरेटिव सेट करने लगेगी। एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद न्यायालय का हाँ, रिपोर्ट जी जब अयोध्या पे आया जी तो कौन सा नैरेटिव हमने सेट कर दिया? या कौन सा किसी हिंदू संगठन ने नैरेटिव सेट कर दिया? अरे हम तो गुहार लगा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना पत्र दे रहे हैं कि भैया जो आप या तो हमारे फेवर में या हमारे अगेंस्ट में आप दे दीजिए फैसला, हम उसको मान्य करेंगे। ठीक है। लेकिन इनका ये डिले टैक्टिस, ठीक वहां 2 दिन रुकवा दिए, वहां 4 दिन रुकवा दिए। ठीक है। आलोक जी मैं वापस आता हूं आपके पास। सैफ खान, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हालांकि मैं शाहबुद्दीन रजवी साहब ने जिस तरीके से मजम्मत की है मेरठ के उस बयान पर, क्या आपका मानना है, क्या आपकी दल का मानना है कि जिस तरीके से ये जो बयानबाजियां हो रही हैं कि सिर्फ राजनीति के लिए हो रही हैं या फिर दंगे भड़काने की कोशिश है? ये सुनियोजित धर्मगुरुओं की तो ये जिम्मेदारी होती है कि वो आगे आकर लोगों को समझाएं कि जो कुछ हो रहा है आप न्यायालय पर छोड़ दीजिए, जो न्यायालय कहेगा वो स्वीकार कर लिया जाएगा। भाई संविधान से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी इस बात से जो है बिल्कुल सहमत हूं कि संविधान से ज्यादा कुछ नहीं। मगर जैसे बयान अभी हमें एक मौलाना साहब के बोलते हुए नजर आए, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रतिनिधियों ने बहुत सारे बयान दिए। आज इनके बयान के ऊपर चर्चा हो रही है, कभी उनके बयान के ऊपर चर्चा हो रही है, मगर ये क्यों होती है? मेरा समझाने का मतलब, जो आपके दर्शक देख रहे हैं वो यही समझना चाह रहे हो क्यों रहा है। ये विभाजन के लिए हो रहा है। जब लोगों को डिवाइड किया जाएगा तभी तो उनके ऊपर रूल किया जाएगा। आज वो मौजूदा मुद्दों पे नहीं रुकना चाहते। वो ये कोई कहेंगे कि 2017 में जब से योगी जी आए थे तभी जो 60 कम्युनल वायलेंसेस जो है रिकॉर्ड हुई थी पार्लियामेंट मिनिस्टर ऑफ, ये डेटा जो है रिकॉर्ड हुए हैं, ये सच्चाई है। जो 2000 केसेस, 20,000 केसेस खुद सरकार अपने प्रतिनिधियों के ऊपर से जो है हटाने की जो है सबसे पहले वो करती है। आलोक जी, सारे आरोप सुनते रहिएगा। आलोक जी, मैं आपके पास इसी पर जवाब लूंगा। बोलिए सैफ खान। देखिए, सच्चाई वाली बात ही इनसे जो है सिर्फ हवाओं में बात हुई, इनसे डेटा या गवर्नमेंट के उसके ऊपर बात नहीं होती। हाँ। राजगंज में ही जो है वो आपके दंगे शुरू हो जाते हैं। देश के इस वक्त हालात ये हैं कि 3,400 दंगे, तो मैंने आपको कहा सिर्फ केवल 5 साल में रिकॉर्ड में जो है इस वक्त 3,400। लेकिन मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक भी दंगा नहीं हुआ जब से सरकार बनी। राजगंज में दंगाइयों पर कार्रवाई की जा रही है। नहीं, कि कौन से दंगाई पर? खुद जो 20,000 केसेस जो है खुद अपने नेताओं के ऊपर से छुड़वाने की जो उत्तर प्रदेश बुलडोजर चल रहा है, कोशिश की थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी, वो वाली सच्चाई। बुलडोजर चल रहा है, माफियाओं के एनकाउंटर हो रहे हैं। बुलडोजर, देखिए बुलडोजर जो चला रहे हैं, ये चलवाने की वो बातें कर रहे हैं, वो दिखावा है उन क्रिमिनल्स को बचाने के लिए जो इस वक्त सरकार में बैठे। ठीक है। आप जानते हैं कितने क्रिमिनल्स जो है इस वक्त विधानसभा में? ठीक है। सच्चाई वाली बात यह है कि इस वक्त हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनल्स विधानसभा में बैठे भारतीय जनता पार्टी में। और एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है कि 70% से ज्यादा जो है एमपीज के ऊपर जो है क्रिमिनल केस रजिस्टर है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन तो अच्छा, ये फिर है ऐसी सच्चाई क्या जब वजह है? ठीक है, फिर ऐसी क्या वजह है? क्रिमिनल्स को जनता चुन लेती है। आपकी पार्टी जो सबसे लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही है, उनका प्रतिनिधित्व नहीं रह जाता है। आराधना मिश्रा को छोड़ दें तो क्रिमिनल्स को क्यों जनता चुन रही है? देखिए, हमारे देश का ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सच्चाई फैक्ट रहा है कि क्रिमिनल्स चूज होके आते हैं, मैंडेट पे आते हैं, मैंडेट देते हैं, मगर ये भी जो है उससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो जो है 77% से प्लस जो है वो उस वक्त पार्लियामेंट में बैठे। दिक्कत जो है
सच्चाई जो है, जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि क्राइम रेट इन यूपी एज पर स्टेट अनसेफ टू ट्रैवल अलोन है, ठीक है, ठीक है, ये कोई बताया जाएगा। ठीक है। अब आपके आरोपों पर जवाब भी ले लेते ये हैं। कोई बताया जाएगा कि दलितों, सैफ भाई आप ओबीसी, माइनॉरिटी, इन सब के ऊपर जो है अत्याचार बढ़ चुका है। ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, ये तमाम बड़े आरोप लगाए हैं उन्होंने, जवाब दीजिए। देखिए, ये आरोप लगाने से पहले सैफ भाई ये भी सोच लें, इनके जितने शीर्ष के नेता हैं वो सब बेल पे हैं। आप दंगा नहीं रोक पाते, उन्होंने कहा है। जो माफिया है जिन पर बुलडोजर चला रहे हैं आप, वो आपने अपने माफियाओं को बचाने के लिए। शुभम जी, उत्तर प्रदेश में कौन सा दंगा हो गया है बताइए जी, बताएं, शहर का नाम बताएं जहाँ दंगा हुआ है। काशगंज में हुआ साहब, 2 महीने में 3 मरतबा हुआ। क्या बात करते हैं आप जो है, या चैनल पे बैठ के आप ये सोचते हैं कि पेड़ों के आसपास जो है घुमा लेंगे। नुक्कड़ पर की लड़ाई को दंगा का नाम मत दीजिए। कम्युनल वायलेंसेस 2017 में मैंने कहा ना, नुक्कड़ और चौराहे की लड़ाई को दंगा का नाम मत दीजिए। देखिए, हवाओं में नहीं, मुझसे डेटा से बात करें अगर बात करनी है। आपने अभी कहा कि जो है कहाँ हो रहे दंगे, मैंने आपको एग्जांपल दिए, आपके आते ही सरकार के एग्जांपल दिए। 13 से 14 केसेस तो खुद योगी जी के ऊपर जो है रजिस्टर्ड थे। 20,000 केसेस जो है सरकार चाह रही थी अपने लीडर्स, अपने एमपीज, अपने सांसद, अपने लीडर्स के ऊपर से हटा ले। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो है नाराजगी दिखाई। क्या बात करते हैं आप जो है खुद जब आप क्रिमिनल्स बैठे हैं विधानसभा में हाईएस्ट नंबर जो है, तो आप लोगों से उम्मीद क्या की जा सकती है? आप कल ले जाइए उनको। आप जब तक विभाजन करेंगे नहीं, जनता को जो है मौजूदा मुद्दों पे कोई आप सोचते नहीं। आपका तो मकसद है ये जो है, जितने दंगे होंगे, जितने लोगों को तोड़ेंगे, जितने खून बहाएंगे। सैफ जी आप कासगंज की उस घटना का जिक्र कर रहे हैं क्या, जिसमें चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी तिरंगा यात्रा में? आप उस घटना का जिक्र कर रहे हैं क्या? अरे नुक्कड़ गली चौराहा के नहीं, रुक जाए आलोक जी, कासगंज की उसी घटना का जिक्र कर रहे हैं क्या आप? सैफ जी, बिल्कुल उसी का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें चंदन गुप्ता की हत्या की गई थी तिरंगा यात्रा में। देखिए साहब, कासगंज में क्या दंगे कम हुए? नहीं, मैं उसमें आप एक पर्टिकुलर घटना की बात करिए ना। नहीं सुनिए, पर्टिकुलर नहीं, दंगे कम हुए क्या? तो आप बताइए ना। नहीं, उनका डेटा रखिए, आप आंकड़े दीजिए, आप उसकी जो ऑथेंटिक न्यूज है वो बताइए। हाँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ, 60 कम्युनिटी वॉयलेंसेस रिकॉर्डेड 2017 में आते ही योगी जी के पार्लियामेंट में सबमिट हुआ था डेटा साहब जो है। जुनेन हंसराज ने किया था 822 कम्युनिटी वॉयलेंसेस रिकॉर्डेड इन पार्लियामेंट 2017। ये है सच्चाई जो है। अरे मैं आपको बता तो रहा हूं, जब हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिमिनल्स करेंगे, सीए का प्रोटेस्ट भी उसी में शामिल है। करेंगे जो वक्त ये करना जानते हैं, ये विकास को सैफ खान, सीए का प्रोटेस्ट भी उसी में शामिल है, जिसमें आपकी पार्टी ने सहभागिता निभाई थी। साल में सब ज्यादा सैफ खान, आपकी पार्टी ने सहभागिता निभाई थी सीए प्रोटेस्ट में। नहीं, सुनिए मेरी बात ना, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना। मैं जवाब लूंगा ना इनसे। राम मंदिर के लिए मैं आपको बता, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया गया था। होना चाहिए। आप एक कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम तो ऑर्डिनेंस लेके आए थे पार्लियामेंट में जनवरी 7। हाँ, बिल्कुल आप जो राम मंदिर बनाइए, हाँ, उसको उस वक्त रोकने वाले भारतीय जनता पार्टी, एसएस भंडारी, ये लोग सब थे। नहीं, आपकी पार्टी एक वरिष्ठ नेता अधिवक्ता भी थे जो विरोध में खड़े हुए थे, काल्पनिक बता रहे थे प्रभु श्री राम को। कौन काल्पनिक बता रहा? मैं नाम लेना उचित नहीं समझता उनका, सब जानते हैं उनका नाम। एचएस रावत साहब बताइए जरा, एचएस रावत साहब बताइए। जी सैफ खान जी, किसी भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, ऐसे तो मैं आपको बोलूं, गणेश भगवान जी को प्लास्टिक सर्जरी का एग्जांपल हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था, नाम नहीं ले रहा हूं मगर। एचएस रावत साहब जरा जवाब दीजिए। सीएम ने ये कहा था क्या, कौन सा वो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता था जिसने कहा था प्रभु श्री राम काल्पनिक है? सुनिए, ऐसी बात, ये बात नहीं होती है, आपके बोला गया है ये इतना बड़ा। अब मुझे रावत साहब बोलिए, क्या बात करते हैं? सैफ खान जी, सुप्रीम कोर्ट में क्या मना कर देंगे? एफिडेविट लगाया था, किसने एफिडेविट लगाया था? गणेश भगवान जी को मनमोहन सिंह की सरकार ने एफिडेविट लगाया था ना कि राम काल्पनिक है। राम सेतु के ऊपर लगाया था ना कि राम काल्पनिक है, जोड़ा गया था। और फिर आप इतनी देर से बोले जा रहे हैं कि दंगे हुए 2017 में हुए, और आप योगी जी पे केसों की बात कर रहे हैं। आप दूध के धुले हो क्या? आप दूध के धुले हो? राहुल गांधी भी तो जमानत पे है, उन पे
केस नहीं है क्या? सड़कों के ऊपर राहुल गांधी दूध के धुले, आप ये मना कर उन पर देंगे? करप्शन के चार्ज सच्चाई नहीं, ये है कि आप जो आपकी मना पार्टी नहीं के कर सकते, नेताओं पे जो है। करप्शन के चार्ज नहीं आपसे लगे, ज्यादा जो है बुरा, आपसे ज्यादा बोफोर्स बुरा पे किसी आपके देश में ऊपर आज आरोप नहीं तक लगे, और कांग्रेस मौजूदा को उसकी एग्जाम्पल दूध की धुली रही है। सरकार यही एक कहते हैं सरकार साहब, जो है, चलेगी बच्चे करप्शन के हवाओं में चक्कर में बातें आप मत भूल करिए। गए क्या उन बातों को? इसलिए वो कहावत है ना, छाल भूल तो गए? बोले बोले, छलनी भी क्या बोले आपसे जिसमें पूछा है, छत्ती बताइए छेद। ना। बताओ, दंगे कम हो कांग्रेस रहे हैं। करप्शन की वजह से खत्म हो गई और वो भी यहाँ बोल ले रहे हैं कि अच्छा, करप्शन करप्शन के की वजह ऊपर। सुनिए कमाल की बात कितने है, लोग जेल में हैं? आपके शासन काल में जितने अरे उत्तर कितने लोग प्रदेश जेल में हैं, में बताइए ना। जितने दंगे हुए थे उतने अरे कहीं करप्शन नहीं की बात हुए। करें, जेल में लोग कितने हैं, बताइए। 84 राइट भूल हवाओं गए में क्या? बात मत करिए। 84 भूल गए आप? 84 भूल गए? मैंने आपसे सबसे पूछा, बड़ा आप मैं दंगा, जवाब दे रहा हूँ बात का। सबसे बड़ा जवाब दंगा बता दीजिए। भारत का अगर कोई हुआ अरे तो आपकी 84 बात का हुआ। जवाब दे तो दिया है मैंने। आप तो भागिए मत, क्या है? सबसे बड़े दंगा ही हो। डायलॉग बोल के मत कांग्रेस भागिए, सबसे जो बड़ी सुनिए, दंगा ही है। कांग्रेस के लोग जेल शासन में में हैं? आपने कहा करप्शन का है, कितने लोग जेल में हैं? किस पूछा मुंह से हुआ। बोल रहे हैं यहाँ पर? अरे किस मुंह से जवाब उंगली दीजिए उठा रहे हैं ना। योगी जी पर? अरे योगी जी का जो सुशासन है अरे ना, सवाल- उससे मैं सीखो आपके दर्शकों और से कांग्रेस यही को उम्मीद ऊपर करता उठाने हूं की कि ये कोशिश करो। सच्चाई जो है वो ये अब देखें। आपको बदलने की जब जरूरत मैंने है। इनकी बात चलिए की, ठीक आपको है, सीखने ठीक की है। अब मैं जरूरत है। बीजेपी से जवाब लेता हूँ। सैफ खान जी, बीजेपी से जवाब ले रहा हूँ। ठीक है, बीजेपी से जवाब ले रहा हूँ। आलोक जी जवाब दीजिए, तमाम आरोप लगा रहे कौन से दंगे हुए थे और किन दंगों में, ये तमाम जो डेटा बता रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है? देखिए, कांग्रेस के लोग अगर दंगों की लिस्ट पूछते हैं तो बहुत पिछले 30 साल में सबसे बहुत ज्यादा टाइम बड़े देना दंगे तो पड़ेगा। दिल्ली में हो चुके हैं। क्या बात करते हैं आप, जो है दिल्ली में दंगा किसने करवाया? सिखों पे दंगा आपके- किसने आपके करवाया? लोगों ने करवाया। ऑन रिकॉर्ड और कल कपिल मिश्रा बयान दिया जैसे है करवाने वाले को जो है white plus कि security जगदीश भी नहीं टंडन ने जाती कहा है। कि हमारी मां और जो को मारा जज है, उन पे action मारो उठाना सिखों चाहते हैं, को। SS क्या मुरलीधर, बात कर रहे हैं उनको आप? रातों रात ट्रांसफर करवा आप दिया जाता है। स्वयं ये है आतंकवादी सच्चाई। हैं। क्या बात आप करते बात हैं कर रहे आप? हैं? ये है आप सच्चाई। कांग्रेस के रेजिम में दंगा नहीं हुआ? यूपी में हुआ, गुजरात में हुआ, महाराष्ट्र इतने में हुआ, ज्यादा- सुनिए, बिहार में हुआ, तो कौन सी मैं- जगह है मैं जहाँ नहीं हवाओं हुआ? में बात नहीं करता हूँ, आपके चैनल से ये अनुरोध है। एनसीआरबी कहती है कि 2010 से कम, पिछले अगर आप बात करते हैं तो दंगे कम हुए थे हमारे साथ। आप मगर प्लीज क्या है कि कृपया ये दंगे सिर्फ पर ना हवाओं बोलिए। में बात करना जानते हैं। एक से ये पूछा कि कितने लोग जेल में हैं, जो है करप्शन का जो यहाँ पे इल्जाम चैनल पे बैठ के लगा रहे थे, तो एक नाम नहीं निकल के आया। दूसरा ये बोलते हैं कि भाई कितने क्रिमिनल केसेस जो है रजिस्टर हो रही ठीक सब चीजें, है, ठीक कितने है। सारे अब चलिए हैं, चलिए, कितने लोग जेल में आरोप हैं, प्रत्यारोप एक बहुत हो नाम गया, आप नहीं मूल निकल विषय पर आ जाते हैं। शुभम जी, ठीक है। क्या अकेले ये सैफ को आपने अरे बुलाया नाम डिबेट लेके करने के बताइए लिए, ना। या ठीक है। दूसरे आदमी भी डिबेट कर सकते नहीं, हैं? मैं तो आप बोल नहीं रहे ना, मैं तो आप ही से बोलने को बोल रहा हूँ। ठीक है, सैफ खान रुक जाइए, भाई साहब जी रुक जाइए, बोलने दीजिए। सैफ खान ठीक है, ठीक है, सैफ खान बोल रहे। नहीं आलोक जी देखिए, मैं आपका ही नाम ले रहा था, आप बोल नहीं रहे थे ना। जवाब ये बीच में क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, इनकी आवाज थोड़ी डाउन करिए। सैफ खान रुक जाइए, थोड़ा तो बोलने दीजिए। देखिए, कांग्रेस आज ऐसी स्थिति में है कि वो न निगल सकती है न उगल सकती है। हाँ, हमने पहले भी कहा था। जगह पे थे और आप अरे रुक जाइए भाई सैफ खान, बोलने देखिए, दीजिए, चालू हो गया। बोलने दीजिए, बोलने इनके मुंह पर टेप दीजिए। लगाइए। मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ, एक रुक जाइए। कांग्रेसी सबको मुंह बंद करना पड़ता है। नहीं, ठीक है, आप हिंदुस्तान बोले। की जनता ने इनका मुंह बंद कर दिया है। नहीं नहीं, फिर आरोप लगाएंगे संसद की तरह कि हमको म्यूट कर दिया जाता है। भाई रुक जाइए आप। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। ठीक है, हम इनकी आप- बात को ठीक है, सुनते हैं। आलोक जी बोलिए, आलोक जी बोलिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ, मैं समझ सकता हूं। आज यूपी में सीटों की बंटवारे की शुरुआत हुई बंबई के थोड़ा मीटिंग के पहले। अब मोर्चा तान दिया आरएलडी ने। सही से। 12 लोकसभा चाहिए और मध्य प्रदेश में भी चाहिए और राजस्थान में भी चाहिए। तो कांग्रेस को वहां मिलेगा, समाजवादी इनको क्या दे देगा? तो मैंने पहले भी कहा था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इनका भांडा फूट जाएगा। ये चलिए, ठीक है, सारे अपने अपने ठीक है, घर को लौट ठीक जाएंगे। है, आरोप और ये प्रत्यारोप जो बहुत हो इंडिया गए। है ना, ठीक है, इंडिया जो है ना, ठीक है, हमारे ठीक है। यहाँ गांव में जो ठीक है। सबसे कमजोर आदमी था उसने नाम रख लिया गामा, इलेक्शन किया किसका? तो गामा ठीक है, पहलवान हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप ये बहुत हो इंडिया गए। रखने से ये इंडिया हो गए। ठीक है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप बहुत हो गया। आलोक जी अब ये बताइए, ज्ञानवापी का आज चौथे दिन का सर्वे हुआ और वहां पर 58 लोग मौजूद थे और इस दौरान तमाम ऐसी बातें मिली हैं जो बताती कि वहां पर मस्जिद नहीं थी, बाकी और कोई वहां पर कलाकृतियां जो मिली हैं उसके अनुसार और कोई इमारत थी। मंदिर था, तो इसको लेकर क्या दीवारें कहें? टिक टिक के बोल रही है, वहाँ के सारे सबूत टिक टिक के बोल रहे हैं। साहब जी को कहिए और इनको कहिए, इस्लामुद्दीन को, ये लोग अपने अपने लोगों से बात करें और हाथ जोड़कर हमको वापस कर दे मंदिर। ऑर्डिनेंस ले आइए, ऑर्डिनेंस ले आइए ना। ना तो आप राम मंदिर के ऑर्डिनेंस लिए क्यों लेके आए लाएंगे? ऑर्डिनेंस।
जब ना तो दीवारें आप चिक चिक लेके आ के जाइए बोल रही ऑर्डिनेंस, है, ऐसी बातें करते हैं दीवारें बोल रही मैं है, कह रहा मैं हूं, अगर मंदिर इतना ही हूँ, सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं ऑर्डिनेंस मंदिर ले आइए ना। हूँ, मुझे बचाओ, ऑर्डिनेंस मुझे क्यों नहीं लेके आ बचाओ, रहे? गौरी गौरी श्रृंगार अरे, की और पूजा आपसे सवाल करो। पूछा है, दीवारें बोल घबरा रही गए, है, दीवारें घबरा गए। चिल्ला रही है, चीख रही है, हंगामा हाँ, कर बताइए रही है ऑर्डिनेंस कि लाइए। हमें मुक्त कराओ, इन अरे आतंकवादियों से ऑर्डिनेंस मुक्त लेके आइए ना, कराओ। फिर ड्रामा मत करिए, ऑर्डिनेंस लेके आइए, मुक्त करो। नहीं, ऑर्डिनेंस लेके आइए जब ना। न्यायालय में क्यों कोई लाएंगे? मामला विचाराधीन है तो ऑर्डिनेंस लाने का क्या मतलब है क्यों? सर? अब जब क्यों लेंगे? आप जब क्या दिल्ली जरूरत है सरकार में ऑर्डिनेंस जो लाने की है, हमको? जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आ जाते हैं कि नहीं क्या जो है, जरूरत है हमको ऑर्डिनेंस लाने की? स्टेट दीवारें बोल रही है ब्यूरोक्रेसी कि वहाँ को मंदिर करने है। के लिए आप ऑर्डिनेंस लेके आए, पार्लियामेंट में नहीं लेके आए, वैसे ले आइए थे ना पार्लियामेंट में जो है। ठीक है रजवी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। रजवी साहब, लगातार रोज तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, रोज तस्वीरें सामने आ रही हैं। ठीक है, ठीक है आलोक जी रुकिए, अब रुकिए, आलोक जी रुकिए, हम लेकर रहेंगे। ठीक है रुकिए, रुकिए। आलोक जी रुकिए, ठीक है। एक करके वापस लेकर आएंगे। ठीक है। जो केस लड़ा था सैफ खान रुक जाइए, बात करने दीजिए, रुक जाइए, वो कहता है VHP ठीक है। जो है ठीक है, हो गया, रजवी साहब से बात करने दीजिए। ठीक है, हो गया। रजवी साहब, वहां पर लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। आज चौथे दिन का सर्वे हुआ, मंदिर में 20 ताखे देखने को मिले। वहां पर ब्रह्म कमल नजर आया, वहां पर त्रिशूल नजर आया, वहां पर बहुत सी ऐसी कलाकृतियां नजर आई। आखिर कैसे नजर आ रही है? मस्जिद में तो मैंने नहीं देखा कहीं ये सब चीजें होती हैं। बुत परस्ती तक हराम है आपके यहाँ? देखिए, अभी हम और आप की जांच का कोई मतलब नहीं हो जाता। अगर हम और आप तय कर लेते तो कोर्ट जाने की नौबत नहीं आती। हम और आप तय करने के लिए, एसआई के जांच की नौबत आती। नहीं, एसआई की जांच कर लेने दीजिए, और वो रिपोर्ट क्या देती है कोर्ट में उसका इंतजार करना चाहिए, उसको देखना चाहिए उसकी रिपोर्ट में क्या होती है। रजवी साहब, अब मैं बुनियादी तौर पर बताऊं, जरा सा मुझे टाइम दीजिए, जरा 30 सेकंड का टाइम दीजिए। देखिए, सारंग जो एक छपरा बिहार का एक इलाका है, वहां पर ईंट और पत्थरों का काम होता था। जिस जमाने में 1670 के आसपास में जो जब मस्जिद बनी थी, तो ये ईंट और पत्थर वहां से लाए गए थे। तो आज भी अगर आप देखें, जो आज भट्ठों में जो काम करने वाले ईंट के लोग हैं, ईंट का काम करते हैं, जो उनके सांचे होते हैं, अगर हिंदू भट्टा मालिक है तो उसके सांचे जो है वो बनाता है, उसमें लिखा होता है राम। और अगर मुसलमान जो बनाता है सांचा, तो उसमें लिखा होता है 786 लिख दिया या 92 लिख दिया या सन कोई डाल दिए। तो उस वक्त सारण से इसके ईंट और पत्थर लाए गए थे, और वहां पर जो बनाने वाला था वो हिंदू था, और उसने जो सांचे ढले थे उस सांचों में जो है वो त्रिशूल जैसे कुछ निशानात थे। तो वो निशानात वो पाए जाते हैं, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। नहीं रजवी साहब, की जरूरत है। ये कहानी बहुत अलग है। वहां पर जो तस्वीरें हैं वो ईंटों की नहीं है, पत्थरों के ऊपर निशान है, पत्थरों पर उकेरी हुई कलाकृतियां हैं। और ये कोई मैंने थोड़ी ना फोटो ले आई, ये फोटो वहां की सार्वजनिक हुई है, वो फोटो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं सांचा बताता हूं, सांचा जो है वो जो बनाने वाले, अरे पत्थर में सांचा कौन सा यूज होता है भाई? जब तराशे जाते हैं, पत्थर में कौन सा सांचा यूज होता है? ईंटों के लिए तो चलो मान सकते हैं, सांचा वहां पर बनता है, पत्थरों में कौन सा सांचा यूज होता है? रजवी साहब, ये किसने बना दिया? रुक जाइए, आलोक जी रुकिए, अरे रुकिए, मुझे बात करने दीजिए। अरे रुक जाइए, वो मस्जिद है, और मस्जिद में इस तरीके से जो इस्तेमाल की गई चीजें हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि एसआई का जो सर्वे आएगा, जो अदालत तय करेगा वो हम बोलेंगे, दूसरी तरफ आप मस्जिद है बोल, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।